अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक। थोड़ी देर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चारों तरफ जय श्री राम के नारे की गूंज। कोलकाता से लेकर नंदीग्राम तक रामनवमी जुलूस। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने किया राम मंदिर का शिलान्यास। कोलकाता में सुकांत मजुमदार की अगुवाई में विशाल शोभा यात्रा। श्रीलंका से रामेश्वरम के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले अनुराधापुरम में श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ रेलगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। रामेश्वरम में बने नए पंबन रेलवे ब्रिज का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 8,300 करोड़ रुपए की दूसरी बड़ी विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री करेंगे पूजा अर्चना। भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। नमस्कार। रामनवमी का पावन अवसर है और अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक उत्साह नजर आ रहा है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी मौजूद हैं। जी और रामनवमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को टीवी 9 भारतवर्ष की पूरी टीम की तरफ से। आज रामनवमी है और पूरे देश में राम भक्त जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुटे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है क्योंकि वहां सियासत भी हावी है। इसके बाद अयोध्या की, जहां थोड़ी देर बाद रामलला का सूर्याभिषेक होने वाला है। सबको इंतजार है इस पल का। राम जन्मभूमि मंदिर प्रशासन ने इसके लिए खास तैयारियां की। जी हाँ, टीवी 9 भारतवर्ष हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। सुबह से आगे भी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। रामलला के सूर्याभिषेक की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो सूर्य तिलक होगा वो बहुत अद्भुत होने जा रहा है। वहीं आपको रामेश्वरम भी ले चलेंगे, जहां थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। और देखिए, ये सूर्य तिलक की अद्भुत तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं राम मंदिर से और कुछ ही समय शेष बचा है। ठीक 12 बजे 4 मिनट तक उसके बाद सूर्य तिलक होगा। देखिए, पूरा अंधेरा हो चुका है और अब सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे रामलला के ललाट पर, उनके माथे पर, उनके मस्तक पर आकर ठहरेंगी। और फिर ये नजारा बहुत अद्भुत होगा क्योंकि सूर्य भगवान खुद तिलक लगाएंगे रामलला को। उनके जन्म की तैयारियां हैं और ये तैयारी पूरी कर ली गई है। बस 1 या 2 मिनट का इंतजार और है, उसके बाद ये तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी सूर्य तिलक की। तो देखिए, अंधेरा हो चुका है। थोड़ी देर में सूर्य तिलक होने जा रहा है रामलला का और वो अद्वितीय तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक लाइव देख सकेंगे। ये देखिए तस्वीरें अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह से। ये तस्वीरें अब आपके सामने एक तरह से त्रेता युग सजीव होता हुआ नजर आ रहा है। और रामनवमी के पावन मौके पर रामलला के सूर्य तिलक की ये दिव्य तस्वीरें आपने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के से देखी। हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जिस लम्हे का, जिस पल का हम सब इंतजार कर रहे थे और न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि देश विदेश में ये तस्वीरें लाइव देखी गई। हमने टीवी 9 भारतवर्ष के अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें लाइव दिखाई। वहां पर जो भक्तों का उत्साह है, जरा उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। इस मौके का हर कोई इंतजार कर रहा था।
अब देखिए जब जन्मदिन हो तो ढोल नगाड़े कैसे ना बजे। और ये देखिए यहाँ पर देखिए इस तरफ आइए और यहाँ पर ढोल नगाड़े चल रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, लोग उत्सव मना रहे हैं। और उत्सव की ये तस्वीरें सीधे आप अयोध्या से देख रहे हैं। और इस उत्सव में भगवान सूर्य भी शामिल हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान रामचरितमानस में एक चौपाई में साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवान रामलला का जब जन्म हुआ तब सूर्यदेव विशेष तौर पर अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या में वो रामलला के जन्म दिवस से ऐसा मोहित हुए कि 1 महीना तक अयोध्या में रहे। इस दौरान अयोध्या में रात नहीं हुई, इसलिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत दुनिया का भगवान श्री राम ने आज रामलला का तिलक किया है। इसका बहुत विशेष महत्व है और इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। सूर्य उनके कुल देवता थे और रामलला के ललाट पर आज जो तिलक हुआ है, मतलब 12 बजे उनका जन्म हो गया है और उसका उत्साह कहां पर नजर आ रहा है। कहां से आए हैं आप लोग, कैसा उत्साह है, कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। हम बीकानेर राजस्थान से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि राम जन्मभूमि के राम जन्म समय हम यहाँ डांस भी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ढोल नगाड़े हैं, उत्सव है, सूर्य तिलक है, व्यवस्था है, धूप है, गर्मी है, उसके बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं है। और इन ढोल नगाड़ों पर चलते सड़कों पर लोग नंगे पैर इस उत्सव को मना रहे हैं। और मनाए भी क्यों ना, क्योंकि उनके आराध्य भगवान श्री राम का आज जन्म दिवस है और इस मौके को यादगार और खास बनाने के लिए लोग पूरी ताकत से जी जान से जुटे हुए हैं और अयोध्या की गलियों में, अयोध्या की सड़कों पर टहलते, घूमते, बातचीत करते, नाचते गाते आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी समीर, बिल्कुल विपिन, शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये अद्भुत नजारा जो कि सूर्य तिलक का देखने को मिल रहा है, जो 4 मिनट तक चला, ये अद्भुत नजारा। और दर्शकों जो तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो इसी नजारे का इंतजार भी कर रहे थे। दूर दूर से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विपिन, क्या आप ये पूछ पाएंगे, क्या सूर्य तिलक देखा उन लोगों ने, या जो लौट रहे हैं वापस राम मंदिर से, क्या उनके जरिए देखा गया? देखिए, मेरी और आपकी तरह करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं ने सूर्य तिलक का जो नजारा है, जो इस मनोरम दृश्य को सिर्फ अपने मोबाइल कैमरों पर देखा। रामचंद्र की सूर्य तिलक हुआ है, देखा आप लोग? जय 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 भवानी, जय श्री रामचंद्र की जय। आनंद आ रहा है बाबा। गर्मी धूप बहुत है, फिर भी फर्क धर्म की जय। तो अब देख लीजिए, धूप गर्मी बहुत ज्यादा है और लोगों ने इस अद्भुत क्षण को अपने मोबाइल में, टीवी पर, कैमरों के जरिए, हमारे आपके जरिए यहाँ पर देखा है। उत्साह बहुत ज्यादा है और इस उत्साह भरे लम्हे में रामलला की नगरी में उनके राजमहल के आसपास होना ही अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है। और यहाँ जो लोग हैं वो ब्लेस्ड हैं, लेकिन जो नहीं आ पाए निधि, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक एक तस्वीर हमारे आपके जरिए, हम अपने टेलीविजन के जरिए उनको दिखा रहे हैं और भगवान रामलला के इस जन्म दिवस के पावन पर्व की वो जो भी आशीर्वाद और पुण्य है वो अपने घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल विपिन, और भक्तों का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है इस वक्त राम नगरी अयोध्या में, ये हम आपके पीछे देख सकते हैं। और क्या क्या होने जा रहा है, ये दोपहर 12 बजे का जो आयोजन था सूर्याभिषेक का, ये तो इसका इंतजार भी हो रहा था, हमने दिखाया भी। लेकिन आगे रामनवमी पर और क्या क्या आयोजन होने हैं, हमने देखा सुबह से ही सरयू में स्नान के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। भव्य दीपोत्सव मनाने की भी तैयारियां अयोध्या में की गई हैं। क्या क्या होने वाला है आज इस मौके पर, विपिन हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत कुछ है, पूरा पावर पैक्ड प्रोग्राम है और 48 घंटे तक ये जश्न होगा। और आप जश्न की तस्वीरें देखिए, भगवान रामलला का जो मुख्य द्वार है कैसे उसको सजाया संवारा गया है। कई सारी प्रदर्शनी है, झांकियां हैं, फूलों की बारिश है, ड्रोन से सरयू का जल राम भक्तों पर छिड़काव किया जाएगा। हनुमानगढ़ी तक लोगों के लिए बड़ा तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। पानी के प्याऊ लगाए गए हैं, दर्शन के लिए मैटिंग बिछाया गया है, श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। इसके अलावा राम कथा का आयोजन चल रहा है, रामायण रामलीला का आयोजन चल रहा है। तमाम मेला क्षेत्र को कई क्षेत्रों में बांटा गया और साथ साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। तो बहुत कुछ है, 48 घंटे तक होने जा रहा है। और आज शाम को नए घाट पर बाकायदा दीपोत्सव भी होगा। 2 लाख दियों से रामलला के इस नगरी को रोशन किया जाएगा। तो बहुत कुछ होने वाला है।
बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। उसकी तैयारियां शासन और प्रशासन के स्तर पर की जा रही है और आशंका ऐसी है, अनुमान ऐसा है कि लगभग 5 लाख लोग आज भगवान रामलला की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक लक्ष्य है कि आज रामलला के जन्मोत्सव पर उनके दर्शन करने हैं, स्नान करने हैं और इस पुण्य के भागी बनना है। बिल्कुल, बड़ी बात बताई आपने विपिन। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन एक ग्राफिक्स हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो ये कि मिरर और लेंसेज से कैसे ये अद्भुत नजारा देखने को मिला रामलला के ललाट पर। रामलला का जब जन्म हुआ तो उनके ललाट पर सूर्य तिलक जो तस्वीरें हमने देखी वो बहुत अद्भुत रही। मैं आऊंगी विपिन आपके पास और रामलला के सूर्याभिषेक के लिए अयोध्या पहुंचे भक्तों से थोड़ी देर पहले विपिन चौबे ने ही बात की है, उनकी बातचीत सुनवाते हैं। देखिए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अभी आप कह रहे थे बहुत गर्मी है, चिलचिलाती हुई गर्मी है। ये गर्मी नहीं है, ये उत्साह है, हर्ष है, उल्लास है। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। आप लोग लगातार बता रहे हैं कि भगवान का सूर्य तिलक होगा, प्रभु श्री राम लला का स्वयं भगवान सूर्य तिलक करेंगे। तो ये तपन है उसकी, जब मास दिवस का दिवस त्रेता काल में भगवान सूर्य भी प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए थे और ये परंपरा उस समय से चली आई है। 500 वर्षों तक बाधित रही, लेकिन विगत 2 वर्षों से जब से प्रभु श्री राम लला हमारे भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत समागम से संत तो प्रसन्न है, जनता कितनी खुश है? आप लोग खुश है कि नहीं खुश है? बहुत खुश, आनंद आ रहा है। तो अयोध्या में आके कौन सा नारा लगाते हैं आप लोग? जय श्री राम। आवाज स्टूडियो तक नहीं जा रही है। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं बताइए? मैं गुलाब चंद त्रिपाठी काशी से आऊँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय जय श्री राम। जब जब इस पृथ्वी पर पापियों का, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग पैदा होते हैं। अच्छा बिटिया, कहाँ से आई हो? हैदराबाद। हैदराबाद से। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? अच्छा लग रहा है? गर्मी है, धूप है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ गाना वाना सुनाना चाहते हैं? हम सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? हनुमान पे रैप सुनाएंगे सर। सुनाइए सुनाइए। 1 मिनट। हाँ। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो हनुमान का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो हनुमान का। राम बोलो राम राम, राम बोलो राम राम, राम की मस्ती में हम, राम बोलो राम राम। राम की भक्ति में नाचेंगे सारे, हनुमान हारेंगे। राम की मस्ती में नाचेंगे सारे, हनुमान हारेंगे जो कष्ट तुम्हारे। हनुमान के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा राम के सहारे। राम की भक्ति में मिल के सारे आज बोलो राम राम, हनुमान बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो। डर न किसी बात का, साथ श्री राम का, सर पे मेरे हाथ हनुमान तेरे आशीर्वाद का। राम हनुमान तेरा नशा है चरा बस हम पर। बहुत बढ़िया, बहुत। और कुछ कहना चाहिए? अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। भारत माता की। वो योगी जी, मोदी जी है। जय जय श्री राम। जय जय। आप लोग को धूप गर्मी नहीं लग रही है? नहीं। कोई प्रभाव नहीं, नंगे पैर लोग चल रहे, पैर तो नहीं चल रहे? नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सुबह से। विपिन, आप ही की रिपोर्ट हमने दिखाई, श्रद्धालुओं को कोई गर्मी का असर नहीं हो रहा है और उनकी श्रद्धा बिल्कुल चरम पर इस वक्त है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड भी बन रहा है रामनवमी पर श्रद्धालुओं का, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि हर बार अयोध्या और रामलला के भक्त अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और जब से रामलला अपने राजमहल में विराजमान हुए हैं, और ये उस राजमहल का गेट है जिसको बार बार मैं दिखा रहा हूं, कितना दिव्य और भव्य लग रहा है। और जब से रामलला अपने राजमहल में विराजमान हुए हैं, तब से उनके वो भक्त जो थोड़ा बहुत आने से कतराते भी थे, उनके राजमहल को, उनके दिव्य भव्य स्वरूप को देखने के लिए जरूर आ रहे हैं। एक लंबे अरसे तक रामलला टेंट में रहे हैं, वो दृश्य देखकर उनके श्रद्धालु और उनके भक्त बहुत
दुख प्रकट करते थे और कहते थे कि हम इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में, इतनी गाड़ियों में आ रहे हैं और हमारे लला राम लला टेंट में विराजमान है, तो वो कष्टमयी पल रहता था और वहां भी लोग पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन वो वनवास खत्म हुआ है और अब जब रामलला अपने विशाल राजमहल में, और उनका राजमहल अभी बन ही रहा है, उनकी नगरी सज गई है, धज गई है, तमाम विकास कार्य कर दिए गए हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भारी इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और देखिए चिलचिलाती धूप में जहां तक आपकी निगाह जाएगी निधि और समीर, वहां तक खचाखच लोगों का रेला इसी तरह से चलता आ रहा है, दर्शन करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस धूप का असर लोगों पर क्यों नहीं दिख रहा है। लोगों के लिए जगह जगह इंतजामात तो किए गए हैं, लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि चिलचिलाती धूप में पैदल चलना बहुत मुश्किल काम है, वो भी कई किलोमीटर, क्योंकि बसों को 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पार्क किया गया है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और लोग 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर रामलला के दर्शन करने के लिए इसी राजमहल में आ रहे हैं। और इसका सुंदर मनोरम दृश्य इस गेट के जरिए आप देखिए, और इधर भी देखिए दोनों तरफ लोगों का रेला कैसे आ रहा है। तो ये स्थिति है, सबके जुबान पर एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और लोग दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल विपिन, ऐसा ही नहीं कहा जाता कि इस देश के कण कण में राम है। और देखिए राम नगरी अयोध्या में इस वक्त किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये विपिन हमें लगातार दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें, इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। एक लाइव तस्वीर इस वक्त आपको राम मंदिर के गर्भगृह से देखने को मिल रही है, और दूसरी तस्वीर जब अब से थोड़ी देर पहले ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया और किस तरह से उनका सूर्याभिषेक किया गया, सूर्य तिलक उनके माथे पर नजर आया, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अब आपको अयोध्या से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या में किस तरह से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ठीक राम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ये उड़ता हुआ ड्रोन आपको नजर आ रहा है, इसमें सरयू का जल भरा गया है। आप देखिए एक तरफ चारों तरफ भीड़ है, सड़कों पर कारपेट बिछा दिया गया है, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग जगह प्याऊ लगाए गए हैं। और देखिए यहाँ से कैसे ये ड्रोन पानी की बारिश कर रहा है, और देखिए अभी हमें वो बारिश नजर भी आ रही है। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष दिखाएंगे जो उसके चारों तरफ एंगल्स निकले हैं, उसके जरिए बारिश हो रही है। और इस ड्रोन को जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। आइए सुभाष जरा देखिए, इस तरीके से इस ड्रोन से बारिश की जा रही है और श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर यह विशेष प्रयोग किया गया है और आप इस ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं। यह अद्भुत संयोग, अद्भुत प्रयोग है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे, कहां से जल भरा गया, कहां छिड़काव किया जा रहा है, और श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, तो यहाँ पे जितने भी सम्मानित श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं उन सबके लिए ये एक विशेष ड्रोन का एक सुविधा है, जिससे सरयू जी के जल की वर्षा, सरयू जी के जल की बारिश हर एक श्रद्धालु के ऊपर की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे पहले जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब ये पूरा मैं आपकी तरफ ला रहा हूँ और आप भी एहसास करिए सरयू मैया जी के जल का, और एक अत्याधुनिक छींटे हम तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जी जी, तो मतलब अगर स्नान नहीं भी कर पाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका आचमन तो हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पुण्य की प्राप्ति हो ही रही है। तो अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक उत्साह आपको बता रहे हैं, लेकिन अयोध्या आए भक्तों का उत्साह इस वक्त चरम पर है। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं विपिन की। तो हम अयोध्या में कुछ गुनगुनाइए, आज बात करने का वक्त नहीं है, आज जश्न मनाना है। और जब जन्म होता है तो क्या कहा जाता है, कौन सा सोहर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर गाया जाता है, जरा वो सुनाइए, और सारे लोग गाएंगे यहाँ पर। देखिए बड़ा प्यारा वो भाव है। ठुमुक ठुमुक चले ललना, चले ललना, कौशल्या के अंगना, ठुमुक ठुमुक चले ललना, चले ललना, कौशल्या के अंगना, ए हो कौशल्या के अंगना, ए हो कौशल्या के अंगना, ठुमुक ठुमुक चले ललना, चले ललना, कौशल्या के। और वो वाला जो आमतौर पर गाया जाता है सोहर बच्चे के जन्म के दौरान,
और खासकर रामलला का जन्म तो विशेष हो जाता है। धन्य धन्य भाग्य योधा लिहल जन्म हो, धन्य धन्य भाग्य योधा जनम रमैयान हो, ललना धन्य को सिल्या तोरी गोद की जनम रमैयान हो, ललना धन्य को शिल्या तोरी गोद की जनम रमैयान। क्या बात है, छोटे जय श्री राम। छोटे महंत जी क्या गुनगुनाएंगे। आज उनके आराध्य, उनके देव, उनका जन्म होना है। पूरी दुनिया से राम भक्त आ रहे हैं, इंतजाम इतना शानदार है। भगवान सूर्य का तिलक होगा तो क्या सुनाएंगे, जरा ये बताइए। खजानवा देदा बाजे जी, खजानवा देदा बाजना बजनवा ऐसे, राजा जी खजानवा देदा। जय जय श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। और आइए अब आपको सीधे अयोध्या से लिए चलते हैं रामेश्वरम, जहां पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ ही देर में उद्घाटन होने जा रहा है, क्योंकि आज अवसर भी खास है और पंबन ब्रिज, नया पंबन ब्रिज बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, देश को इसकी सौगात देने जा रहे हैं। एशिया का पहला ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। मंडपम से रामेश्वरम तक ये ब्रिज बना है। एक 535 करोड़ की लागत आई है नए पंबन ब्रिज की, और ये इसी लागत से बना है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। केवल 5 मिनट में ये 22 मीटर ऊपर उठ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा ये पूरा ब्रिज, क्योंकि वहां से जहाज की जब आवाजाही होती है तो ब्रिज का ऊपर उठना जरूरी है। और एशिया का ये पहला वर्टिकल सी ब्रिज बताया जा रहा है, जिसको 535 करोड़ की लागत से बनाया गया है। एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। देखिए ये रेल ब्रिज है, और जो ये बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये अपलिफ्ट होता है। उस वक्त रेलवे की आवाजाही यानी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी जाती है और जहाजों की आवाजाही जारी हो जाती है। उसके परिचालन के लिए इस ब्रिज को उठाया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है, और ये पूरा ऑटोमेटेड है। तो एशिया को पहले वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज का तोहफा मिला है। भारत के रामेश्वरम में यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे उद्घाटन। रामेश्वरम में एशिया का पहला वर्टिकल सी रेल ब्रिज तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे अब से थोड़ी देर बाद इसका उद्घाटन करते हुए। यह नया पंबन ब्रिज जंग से सुरक्षित है, इसमें जंग नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस है, पहले से ज्यादा ऊंचा है और वर्टिकल लिफ्ट के साथ यह बहुत खास हो जाता है। समंदर के ऊपर